कक्षा 8वीं में प्रवेशित सभी छात्र मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं गौर सर, सहायक अध्यापक श्री भोसाहेब पोटे विद्यालय आकोट। मित्रों, 7वीं कक्षा तक हमने प्रश्न पत्रिका छुड़ाई और 8वीं कक्षा में थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है। 8वीं कक्षा से हमें एक कृति पत्रिका छुड़ानी है। कृति पत्रिका उससे भी आसान होती है। जैसे कि यहाँ मैंने 2 प्रश्न बताए। इस टाइप के कई प्रश्न कविता के आधार पर बन सकते हैं और वो कविता में ही उत्तर दिया होता है, सिर्फ उसे ढूंढकर हमें लिखना है। लिखते समय सही लिखना है और सही उत्तर को ही मार्क्स मिलना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, एक तो रॉन्ग या तो फिर राइट। इसलिए सही लिखोगे तो ही मार्क्स बनेंगे। अब जैसे यहाँ है, आसान प्रश्न होते हैं। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करता है। नीचे में 2 चौकोर दिए हैं हमको, इन चौकोरों में उत्तर लिखना है हमको। उत्तर इसका कविता में ही है, एक मन दूसरा देह। यहाँ आएगा मन, दूसरे में आएगा देह। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, मातृभूमि के सपूत। इस पंक्ति में दिख रहा है, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण। एक में आएगा श्री राम, दूसरे में आएगा श्री कृष्ण। तो आसान प्रश्न होते हैं। इस तरह के और भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि कवि की जीवा पर इसके गीत हो, तो इसके मतलब किसके, तो मातृभूमि के उत्तर में होगा। यही प्रश्न हम अलग टाइप से पूछ सकते हैं। मातृभूमि के सपूत श्री राम और श्री कृष्ण। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है हमें? शीश, सिर को झुकाना है हमें, शीर्ष। तो आइए देखते। कविता बहुत सरल है, जिसके रचिता हैं राम प्रसाद। इन्हीं का एक उपनाम है बिस्मिल, और इसके अलावा ये राम और अज्ञात नाम से भी कुछ लेख और कविताएं लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। तो ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन्हीं का जन्म 1897 शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। बहुभाषाविद यानी कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, मन की लहर, आत्मकथा आदि। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो ऐसा संक्षेप में हमने परिचय देखा। आइए पहली कविता शुरू करते हैं। हे मातृभूमि। कविता की पहली पंक्ति है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश यानी सिर और नवाना यानी झुकाना, और शीश नवाना एक मुहावरा है, यानी कि सिर झुकाना। सरल है। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। इस पंक्ति में क्या बदला हुआ? हे मातृभूमि जैसा कि वैसा है। तेरे के आगे मैंने सिर्फ इतना लगाया, मैं तेरे चरणों में, और इसका अर्थ डाला शीश नवाना यानी शीश झुकाता हूँ। हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं भक्ति भेंट यानी उपहार अपनी तेरी शरण में लाऊं। और दूसरी पंक्ति में, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। और तो वही है, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। लव यानी वहाँ पर मैं वाक्य पूर्ण करने के लिए
आना चाहता हूँ, इस तरफ से वाक्य लेना है। तो पहली 2 पंक्तियाँ होगी। तीसरी पंक्ति, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। तो तीसरी पंक्ति के आगे हम एक शब्द डालेंगे, हे माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। चंदन हम कहाँ लगाते हैं? माथे पर। तो उस चंदन के समान तुम ही मेरे माथे पर विराजित हो। छाती पे तू हो माला, और छाती में माला पहनते हैं, तो इसी छाती पर तुम ही माला के समान सुशोभित रहो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तुम्हारा ही गीत हो, तुम्हारा ही नाम हो, और सदा तेरा ही मैं गुणगान करता रहूं। ऐसी होगी 4 पंक्तियाँ। 5वीं पंक्ति, जिससे सपूत उपजे, उपजना यानी पैदा होना, सपूत यानी सुपुत्र, श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज, निज यानी अपने शीश पे चढ़ाऊँ। यानी कि उपजे यहाँ पर ही, उपजना यानी यहीं ही पैदा हुए श्री राम और कृष्ण जैसे सपूत। तो इसको हम कैसा लिखेंगे वाक्य की रचना करते हुए, इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। अब इतनी प्यारी जब हमारी भूमि है, तो ऐसी मातृभूमि की धूल को मैं हमेशा अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ तक है हमारा पहला पद्यांश। अब पहला पद्यांश यदि हमें लिखना है तो लाइन टू लाइन हम कैसा लिखेंगे? कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। हे माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही गीत हो, तेरा ही नाम हो, और मैं तेरा ही सदा गुणगान करता रहूँ। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को, धूल को मैं नित्य हमेशा अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ तक पहला पद्यांश। दूसरा पद्यांश यहाँ से देखते हैं। माई, समुद्र जिसकी पद पर रज को नित्य धोकर, पद यानी कि पैर, रज यानी धूल, नित्य यानी हमेशा, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। चरण दबाना यानी सेवा करना, मुहावरा है। अब इस पंक्ति का माई की जगह हम कहेंगे, हे माँ, समुद्र, नित्य को हम लेंगे सदा या हमेशा, तुम्हारे जिन पद यानी कि पैरों को, जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, यहाँ तक आ गए हम, करता प्रणाम। हे माँ, समुद्र हमेशा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर यानी त्याग कर, यानी मैं भेदभाव छोड़कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं, ऐसा तुम्हारा पुण्य नाम मैं खुद भी सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। कब? प्रतिदिन। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। अब इसे लेना है पहले हमें, तेरा ही मंत्र गाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, और जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे ही काम आऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो यहाँ तक दूसरा पद्यांश।
तो अब दूसरा पद्यांश मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूँ और दूसरों को भी सुनाऊँ। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो तेरे ही काम आ सकूं। मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो इस तरह दूसरे पद्यांश का अर्थ हुआ। मैंने तुम्हें लाइन टू लाइन बताया। इसे लाइन टू लाइन के साथ हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते, बढ़ाना रहा तो, लेकिन अर्थ यही कायम रखना है। तो ठीक है, इसे 2-3 बार ठीक से समझ कर ले और प्रश्नों के उत्तर लिखिए, शब्दार्थ लिखिए, मुहावरे लिखिए। धन्यवाद।